बांग्लादेश एक बार फिर नेतृत्व संकट से घिर गया है। ढाका की राजनीति संवेदनशील मोड़ पर आ खड़ी हुई है। देश के अंतरिम सरकार के प्रमुख सलाहकार और नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर मोहम्मद यूनुस अब खुद को बढ़ते दबावों के बीच घिरा पा रहे हैं। आज हम बात करेंगे बांग्लादेश की सियासत में मचे बवाल की। नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस जो अंतरिम सरकार के प्रमुख है, क्या बिना चुनाव सत्ता में बने रहना चाहते हैं? सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमाल की कड़ी चेतावनी और यूनुस समर्थकों की शहबाज रणनीति ने ढाका को फिर से सियासी जंग का मैदान बना दिया है। क्या है पूरा मामला, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं मंटू कुमार और आप देख रहे हैं खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बांग्लादेश की सियासत पिछले साल से उथल पुथल में है। जब छात्र आंदोलन और हिंसा के बाद पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को सत्ता छोड़कर भारत भागना पड़ा, इसके बाद मोहम्मद यूनुस को अंतरिम सरकार का प्रमुख बनाया गया ताकि देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराए जाए। लेकिन अब 2025 में यूनुस पर आरोप लग रहे हैं कि वो सत्ता को लंबे समय तक अपने हाथ में रखना चाहते हैं। सेना प्रमुख जनरल वकार उस जमान ने साफ शब्दों में कह दिया है कि दिसंबर 2025 तक चुनाव कराने होंगे, वरना सेना सख्त कदम उठाएगी। लेकिन यूनुस के समर्थक, खासकर कट्टरपंथी संगठन जैसे जमात-ए-इस्लामी और हिफाज-ए-इस्लाम सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी रणनीति का नाम है शहबाग रणनीति। आखिर ये है क्या? शहबाग चौराहा ढाका का वो ऐतिहासिक स्थान है जहां 2013 में युद्ध अपराधियों के खिलाफ जन आकृति हुई थी। अब यही जगह यूनुस के समर्थकों का गढ़ बन रही है। खबरों के मुताबिक यूनुस के समर्थक, खासकर कट्टरपंथी इस्लामी संगठन, आज यानी 24 मई 2025 को मार्च फॉर यूनुस नाम से एक विशाल रैली करने जा रहे हैं। ये समर्थक 5 साल तक यूनुस को सत्ता में रखो और पहले सुधार फिर चुनाव जैसे नारे लगा रहे हैं। सोशल मीडिया पर भी ये नारे ट्रेंड कर रहे हैं। विश्लेषकों का मानना है कि यूनुस इस रणनीति के जरिए सेना और विपक्षी दलों जैसे बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी और अवामी लीग पर दबाव बनाना चाहते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या ये रणनीति काम करेगी? बांग्लादेश की सेना ने साफ कह दिया है कि वो अराजकता बर्दाश्त नहीं करेगी। जनरल वकार ने ढाका के सेना प्रांगण में एक दरबार में कहा है कि सेना को राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दों पर अंधेरे में नहीं रखा जा सकता। उन्होंने यूनुस के प्रस्तावित रखाई कॉरिडोर को खूनी गलियारा करार देते हुए इसका विरोध किया, जिसे यूनुस कथित तौर पर अमेरिका को खुश करने के लिए बनाना चाहते हैं। सेना में भी तनाव है। जनरल वकार को भारत समर्थक माना जाता है, जबकि उनके खिलाफ लेफ्टिनेंट जनरल फैजुल रहमान को कट्टरपंथियों और पाकिस्तान का समर्थक माना जाता है। कुछ सूत्रों का कहना है कि यूनुस और उनके राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार खलीलुर रहमान, जो अमेरिकी नागरिक है, सेना प्रमुख को हटाने की साजिश रच रहे हैं। यूनुस के समर्थक में कट्टरपंथी संगठन सक्रिय हो गए हैं। जमात-ए-इस्लामी और हिफाज-ए-इस्लाम जैसे संगठन न सिर्फ छात्रों बल्कि ढाका के अंडरवर्ल्ड तक को लामबंद कर रहे हैं। इन संगठनों को शेख हसीना की अवामी लीग पर प्रतिबंध और उनके पिता शेख मुजीबुर रहमान के घर पर हमले जैसे कदमों में शामिल होने का आरोप है। बांग्लादेश एक बार फिर सियासी संकट की कगार पर है। अगर यूनुस दिसंबर तक चुनाव नहीं कराते तो सेना तख्ता पलट की धमकी दे रही है। दूसरी ओर यूनुस के समर्थकों की रैली ढाका को फिर से हिंसा की आग में झोंक सकती है। क्या यूनुस इस्तीफा देंगे जैसा कि उन्होंने धमकी दी है, या फिर शहबाग रणनीति के जरिए वो सेना और विपक्ष को झुका देंगे? कुछ लोग इसे उनकी रणनीतिक चाल मान रहे हैं, तो कुछ इसे सत्ता की लालच। भारत, अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश भी इस संकट पर नजर रखे हुए हैं। बांग्लादेश की इस सियासी जंग का क्या होगा अंजाम? क्या शहबाग चौराहा फिर से इतिहास रचेगा, या सेना की चेतावनी यूनुस को पीछे हटने पर मजबूर कर देगी? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, ऐसी ही खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें खबर फास्ट का डिजिटल प्लेटफॉर्म। नमस्कार।